भारत की संसद में संविधान पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुओं को निशाने पर लिया। उन्होंने हमेशा की तरह एक हाथ में संविधान की प्रति पकड़ी और दूसरे हाथ में इस बार मनुस्मृति की प्रति पकड़कर कहा कि देश मनुस्मृति से नहीं चल सकता। उन्होंने हाथरस मामले का हवाला देकर कहा कि बलात्कारी खुले घूमे, ये संविधान में नहीं लिखा मगर मनुस्मृति में लिखा है। वैसे तो राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि मनुस्मृति है क्या या फिर स्मृतियां क्या होती है। कोई भी स्मृति एक निश्चित काल के लिए होती है, एक नहीं बल्कि कई स्मृतियां हैं। राहुल गांधी को हिंदुओं और हिंदुओं के ग्रंथों से इस सीमा तक घृणा है कि वे समाचारों पर दृष्टि ही नहीं डालते। बेटी का दुष्कर्म करने वाले पिता को वर्ष 2019 में उज्जैन में पोक्सो अधिनियम में विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते समय मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा था। पिताचार्य सुहन माता भार्य पुत्र पुरोहित ना दंड यो नामरो ज्ञास्ति यह स्वधर्मे न तिष्ठति। अर्थात जो भी अपराध करे वह अवश्य दंडनीय है, चाहे वह पिता माता गुरु पत्नी मित्र या पुरोहित ही क्यों न हो। न्यायाधीश ने दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मनुस्मृति को लेकर तमाम बातें बार बार कही जाती है, मगर यह भी बात सत्य है कि मनुस्मृति किसी भी हिंदू परिवार के घर पर शायद ही मिले और न ही हिंदू समाज किसी नियम से बंध कर रहता है। मनुस्मृति में उस समय के अनुसार दंड विधान है। इस पुस्तक में दुराचारियों को लेकर कठोर से कठोर दंड की बात की गई है। मनुस्मृति में कहां पर यह लिखा है कि बलात्कारियों को खुला घूमना चाहिए। राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, शायद पढ़ते नहीं है। यदि वे पढ़ते तो पता चलता कि बलात्कार को लेकर अत्यंत कठोर दंड मनुस्मृति में वर्णित है। पर स्त्री गमन पर दंड है, अनिच्छुक स्त्री के साथ संबंध बनाने पर दंड है और यहाँ तक कि यदि कोई लड़की ही किसी लड़की को किसी प्रकार से दूषित करे उसे लेकर भी दंड है। मनुस्मृति के 8वें अध्याय में एक समलैंगिक लड़की के द्वारा यदि लड़की का शील भंग किया जाता है तो उसे लेकर भी दंड है। श्लोक संख्या 369 में लिखा है कि यदि कोई कन्या ही दूसरी कन्या को दूषित करती है तो राजा कन्यात्व नष्ट करने वाली उस कन्या को 200 पर्ण से दंडित करें, दुगुना 400 पर्ण उस दूषित कन्या के पिता से दिलवाएं या 10 कोड़े या बेंत से उसे दंडित करें। मगर राहुल गांधी को शायद पढ़ने की आदत नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि हिंदू समाज निरंतर स्वयं को परिष्कृत करता रहता है। वह एक कालखंड के कानूनों को काल के अनुसार परिवर्तित करता है। जो अच्छा होता है उसे सहेजता है और जो त्याज्य होता है उसे त्याग देता है। तभी हिंदुओं में एक ही विषय को लेकर तमाम ग्रंथ होते हैं। संवाद ही हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता है। मनुस्मृति की अच्छी बातें सहेज ली गई और जो कुछ काल के अनुसार त्याज्य था वह त्याग दिया गया। एक ही किताब से चलने वाला जड़ समाज हिंदू समाज नहीं है और हिंदू समाज के लिए तो संविधान ने तमाम व्यक्तिगत और उन मामलों के लिए भी नियम बना रखे हैं जो दूसरे समुदायों के लिए नहीं है। हिंदुओं को तमाम धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। राहुल गांधी कभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के विषय में बात क्यों नहीं करते, जो अपने मजहबी मामलों में संविधान की नहीं सुनता। 4 निकाह जहां पर जायज हैं, जबकि हिंदू पुरुष के लिए एक ही विवाह संविधान ने तय कर रखा है। 3 तलाक हलाला आदि मामलों पर राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय में जिस प्रकार से एक जाति से बाहर निकाह करने पर लड़कियों की हत्या होती है, राहुल उन सभी मामलों में चुप रहते हैं। जब संविधान के अनुसार लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष है तो वहीं मुस्लिम पर्सनल कानून के अनुसार मुस्लिम लड़की की शादी 15 वर्ष पर हो सकती है। उत्तराधिकार तलाक आदि के मामले में संविधान के अनुसार तय न होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत निर्धारित होते हैं। राहुल गांधी से ये प्रश्न पूछना ही चाहिए कि आखिर वे इस पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं। इस देश में संविधान और मुस्लिमों का विधान दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। मुस्लिमों के लिए उनके मामलों के लिए उनका कानून और हिंदुओं के लिए संविधान। हिंदू अपने विवाह जैसे धार्मिक मामलों के लिए भी संविधान पर विश्वास करता है। उसी हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी मनुस्मृति दिखाकर अपमानित करते हैं। हिंदू समाज ने ही संविधान के प्रति अपनी अगाध आस्था का प्रदर्शन बार बार किया है, फिर चाहे वह मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हो या फिर विवाह और उत्तराधिकार कानून। प्रश्न दूसरा है और दूसरा ही होना चाहिए कि भारत में एक संविधान होते हुए भी मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों। राहुल गांधी को मनुस्मृति को हाथ में लेकर नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हाथ में लेकर प्रश्न करना चाहिए
इस देश की मुस्लिमों की लड़कियों के साथ संविधान के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, अर्थात उनकी शादी 18 वर्ष पर होनी चाहिए या फिर 15 वर्ष पर। आखिर उस समाज की लड़कियां हलाला जैसी कुरीतियों से कब आजाद होंगी? कई मुस्लिम लड़कियां इसे लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं। राहुल गांधी उनके लिए कब आवाज उठाएंगे? हाथरस वाले मामले पर निर्णय न्यायालय से आया और उसमें दोषी को सजा भी हुई। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा इस मामले पर राजनीति करने से एक प्रश्न फिर उठता है कि क्या उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? अब आप सभी इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।